देखिए, मैंने शुरू से आपसे कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रूल ऑफ लॉ के तहत सरकार को नहीं चला रही है, बल्कि रूल बाय गन को चला रही है। और ये पिछले 2017 से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, ये सिलसिला चल रहा है। और हर बार जब कभी भी हम मीडिया से बात करते थे, बल्कि हम अपने भाषण में, अपने स्पीचेस में इस बात को दोहरा रहे थे। मगर अफसोस इस बात का है कि आप लोग सिर्फ ये समझ रहे थे कि हम रेटरिक के तौर पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आप लोगों को और देश के सामने आंकड़े रखे कि कैसे लोगों को गोली से निशाना बनाया जा रहा है, और जिससे भारत का संविधान में लोगों का यकीन कम होगा, जिससे हमारे कोर्ट्स में, जजेस में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उनका काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। तो ये हुआ, और हम इसका, मेरे पास अल्फाज नहीं है इसका कंडेम करने के लिए, इसकी मजम्मत करने के लिए। मगर एक बात यकीनी है कि ना सिर्फ भारत के मुसलमान, बल्कि पूरे भारत के वो सिटीजन्स जो रूल ऑफ लॉ पर यकीन करते हैं, जो कोर्ट्स पर यकीन करते हैं, जो संविधान पर यकीन करते हैं, वो आज अपने आप को कल की इस दरिंदगी और बेदर्दी के साथ जिन लोगों को मारा गया, जो जुडिशियल कस्टडी में थे, उन पर कन्विक्शन हो गया था, उनको अदालत से, वो जेल से लाया जा रहा था किसी और एक और केस में इंट्रोगेशन करने के बाद। तो उसको आप जुडिशियल कस्टडी भी बोलेंगे, पुलिस कस्टडी बोल सकते हैं। मगर ना सिर्फ मुसलमान, बल्कि हर वो भारत का नागरिक जो अपने आप को, अपने मुल्क पर फख्र करता है इसलिए कि यहां पर संविधान है, कोर्ट्स है, उसको इस बात का फख्र है कि पाकिस्तान से एक आतंकवादी आकर भारत के नागरिक को जान लिया था, तो हमने उस पर कोर्ट में केस चलाकर उसको सजा दी। आज वो सब लोग कमजोर और अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं। कल का जो मर्डर हुआ है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं, उसको देखने के बाद हर वो भारत का नागरिक जो भारत के संविधान पर यकीन करता है, भारत की अदालतों पर उसको यकीन है, आज वो अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रहा है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो लोग सत्ता की कुर्सियों में बैठे हुए हैं, उनमें राय बराबर भी, जो अंग्रेजी का वर्ड है, ना कंपैशन है, ना उनमें ह्यूमैनिटी है, ना उनमें रहम है, ना उनमें इंसानियत है। ये जो कल का वाकया हुआ, आप बताइए मेरे को, ये तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई जाकर फौरन किसी को गोली मार दिया। आप उनका वेपन चलाने का तरीका देखो, आप जिस तरीके से वो लोग आए, और उनका हाथ स्टिल है एकदम। मुझे भी वेपन चलाना आता है, मैं भी एक एक्सपर्ट के साथ ट्रेनिंग लिया हूं अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। और जिस तरीके से मार रहे वो लोग, उनका हाथ देखिए हिल नहीं रहा है, उनकी आंख उस पर है, उन लोगों पर है। उनको मालूम था कि पहले कहां पर, किस जगह पर मारना। तो ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, और ये लोग प्रोफेशनल हैं। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करता हूं, प्लीड करता हूं, क्योंकि 28 मार्च के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि कल जो लोग मारे गए, उसमें से एक शख्स ने, जो एक मुसलमान एक्स एमपी है, वो कोर्ट को गए थे कि मेरी जान को खतरा है, सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जब आप जुडिशियल कस्टडी में है और आपको पुलिस कस्टडी में लेकर जा रहे, तो स्टेट की जिम्मेदारी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सो मोटो ले, और सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाए, सुप्रीम कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए, टाइम बाउंड तरीके से उनको टाइम दिया जाए, और उस इन्वेस्टिगेशन टीम में
उत्तर प्रदेश का कोई भी ऑफिसर ना हो, एक टाइम बाउंड तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन टीम बननी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे, और एक टाइम बाउंड मैनर में वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होना चाहिए। ये जो कल जो लोग हत्या किए, अगर इनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं है, मैं सवाल उठा रहा हूं, मुझे नहीं मालूम है नहीं है, अगर नहीं है तो फिर ये रेडिकलाइज कैसे हुए और इतना वेपन उनके पास कहां से आया? ये कोई कट्टे नहीं थे, एक साथ मारे जा रहे हैं और कहीं पर भी वेपन ब्लॉक नहीं होता उनका हाथ देखिए आप। ये रेडिकलाइज एलिमेंट्स है। अगर ये उत्तर प्रदेश के सरकार से नहीं है तो ये रेडिकलाइज, हाईली रेडिकलाइज है, और बीजेपी इसको ब्रश असाइड करती है। नहीं कुछ हो नहीं रहा है। अरे भाई कैसा नहीं हो रहा है? देखो ना ये लोग कौन है, गोली मारकर कौन सा रिलीजियस नारा क्यों लगाते आप? इनको आप आतंकवादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? देशभक्त कहेंगे इनको आप? क्या इनको आप फूल का हार पहनाएंगे ले जाकर ये लोग? और जो लोग टीवी के स्टूडियोज में बैठकर जश्न मना रहे थे एनकाउंटर का, शर्म से डूब मरो तुम लोग वल्चर्स हो। अब खाओ उन लाशों को जो पड़ी हुई वहां पर। आप जश्न मना रहे थे ना एनकाउंटर का, अब देखिए क्या हो रहा है। हम डिमांड ये करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। दूसरा में डिमांड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन टीम को बनाए, सुमोटो सुप्रीम कोर्ट ले। हम प्लीड करते सुप्रीम कोर्ट से, ये उसी वक्त रुकेगा जब नहीं रुकेगा, वरना ये चलता रहेगा तो 4 दिन 5 दिन के बाद फिर शुरू हो जाएगा। और वो इन्वेस्टिगेशन टीम में सुप्रीम कोर्ट उन लोगों को रखे जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से ना हो, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें लोग होंगे। कहां से इनको हथियार आया, किसने कहा उनको वहां पर जाओ, किसने उनको इस तरह की बातें कही, ये सब चीजें निकलनी चाहिए। देखिए मैं मरने को तैयार हूं, मुझे मालूम हो सकता है करेंगे वो लोग। वो देखिए, आप जब तक रेडिकलाइजेशन को नहीं रोकेंगे, चाहे किसी समुदाय का हो, आप रेडिकलाइजेशन को रोकिए, वरना याद रखिए रेडिकलाइजेशन इस दीमक की तरह इस मुल्क को कमजोर कर देगा। किसी समुदाय का रेडिकलाइजेशन हो मुल्क के लिए ठीक नहीं है। सवाल पूरा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश जाएंगे आप? बिल्कुल। ऐसे माहौल में क्यों नहीं जाएंगे? जब प्यार किया तो डरना क्या? जाएंगे बराबर। मेरे मुकद्दर में जो फैसला अल्लाह लिख चुका है वो होगा, होके रहेगा। मेरी जिंदगी की हद उसी वक्त तक है जब तक अल्लाह फैसला करेगा। जब जिस दिन अल्लाह फैसला करेगा मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मगर मैं डर कर घुट कर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। और यकीनन मैं जाऊंगा, अपनी पार्टी का काम करूंगा। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी आप कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? प्रधानमंत्री भाषण में बोलते हैं कि मेरी सुपारी ली गई। अब बताइए क्या हो रहा है आपके प्रदेश में जहां से आप एमपी हैं? क्या हो रहा है बताइए ना। G20 होने जा रहा है देश में। क्या ये हर भारत का वो नागरिक अपने आप को गैर महफूज और कमजोर समझ रहा है कल के इस वाकये के बाद। सर एक सवाल है, 3 नंबर जुडिशियल टीम से आपका मतलब आप सैटिस्फाइड नहीं? आपकी सरकार है, आप ही की सरकार की मौजूदगी में ये हत्या हुई है, तो कैसे आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे? ये मुस्लिम एक्स एमपी, आपको तकलीफ हो रही बोल रहा हूं, मुस्लिम एक्स एमपी सुप्रीम कोर्ट गए थे। हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएगी, टाइम बाउंड मैनर में करेंगे, क्योंकि आपकी सरकार में हुआ है, आप क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? आपके तो मुख्यमंत्री ने तो विधानसभा में खड़े होकर ऐलान कर दिया ना कि मिट्टी में मिलाएंगे। और एक बात, उनके 2 मंत्री कल के वाकये के बाद तो वो तो शाबाशी दे रहे हैं ना पुलिस के लोगों को। फिर अब ये क्या होगा? ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है।